स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी फाइनल आंसर की आउट हो गई है अगस्त सितंबर री एग्जाम शिफ्ट की। लेकिन अब दूसरा सवाल यहाँ बड़ा ये बना हुआ है कि फाइनली रिजल्ट कब आएगा और बेनिफिट यहाँ किस किस को मिलेगा, है ना। तो हम फाइनल आंसर की वाले पॉइंट से तो अब आगे बढ़ ही गए हैं, लेकिन अब हमें आगे का सोचना है। तो कुछ ज़रूरी बातें मुझे लगता है आप लोगों के साथ कर लेनी चाहिए। और सबसे पहली सबसे ज़रूरी बात कि आखिर आपका रिजल्ट कब। दूसरा सवाल, ड्रॉप्ड क्वेश्चंस का क्या। ड्रॉप्ड क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या हम सबको उसका मार्क मिलेगा या किसी को भी मार्क नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ड्रॉप ही हो गया है। तीसरा सवाल यहाँ पर रहता है कि उसका बेनिफिट किसको मिल सकता है, हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो वो भी एक डाउट रहता है। तो और तीसरा फाइनल सवाल हमारे पास यहाँ पर ये है कि अब आगे हमें क्या करना है, बिकॉज दिसंबर अटेम्प्ट बिल्कुल सर पे खड़ा है और टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब 2 महीने से भी कम टाइम है एनटीए यूजीसी नेट के पास अपने दिसंबर साइकिल के पूरे प्री प्लानिंग को करने के लिए। नोटिफिकेशन रिलीज करना, अपने फॉर्म फिलिंग की करेक्शन विंडो ओपन करना, फिर आपका सिटी इंटीमेशन देना, फिर आपका फाइनल एडमिट कार्ड्स देना, बहुत लंबा प्रोसीजर है। क्या एनटीए इस वक्त एबल दिख रहा है ये एग्जाम कंडक्ट करवाने में दिसंबर के ही महीने में? और हाँ या ना, अगर हाँ या ना तो इसमें आपका क्या अब कर्तव्य बनता है, आपको अपने लिए क्या कर लेना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल के साथ कि भाई रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए अमूमन नेट रिजल्ट और आंसर की में बहुत डिफरेंस नहीं देता है। आप ये मान के चलिए कि पास्ट में अगर हम ट्रेंड्स को देखें तो या तो रिजल्ट आफ्टर द प्रोविजनल आंसर की या तो सीधा रिजल्ट निकाल देता है, रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की दे देता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रिजल्ट पहले निकाल दिया ना, आफ्टर 1 और 2 डेज और आफ्टर 2 और 3 डेज, मतलब एक वीक के गैप में उन्होंने फाइनल आंसर की रिलीज कर दी है। इस बार उन्होंने क्या किया है, आंसर की को पहले अब रिलीज कर दिया है। आज है फ्राइडे और कल पड़ रहा है दशहरा, एक फेस्टिवल है। या तो वो आज रात तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, जो वेरी मच पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं दिसंबर 2023 अटेम्प्ट की बात करूं तो रात को 1 बजे वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि रात को 12 से 1 बजे के बीच में, 12 से 2 बजे के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। अगर आज रात में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो कल चांसेस नहीं है, बिकॉज कल आप मान के चले एक नेशनल हॉलीडे सिचुएशन है। उसके बाद अगली डेट फिर मंडे से पहले संडे के भी चांसेस हैं, बिकॉज इफ दे हैव टू रिलीज द रिजल्ट, उनको सिंपली एक पीडीएफ अपलोड करना है, उसमें उनका कोई काम नहीं है। रिजल्ट वो बना चुके हैं, रिजल्ट अब उनको बनाना नहीं है, एक पीडीएफ ही अपलोड होना है। तो ये मान के ना चलें कि मंडे को ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, संडे को भी हो सकता है। ठीक है, ये है आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल यहाँ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम ड्रॉप्ड क्वेश्चंस का क्या, किसको बेनिफिट मिलेगा, किसको नहीं, किसके मार्क्स बनेंगे, किसके नहीं। मैं अपने दूसरे लाइव सेशन में ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ कि जो हमारी फाइनल आंसर की है उसमें कुछ क्वेश्चन के टैग्स के आगे आपको डी लेटर दिख रहा है। डी का मतलब है क्वेश्चन ड्रॉप्ड है। अब क्वेश्चन ड्रॉप्ड को लेकर डाउट यही रहता है कि क्या मेरा मार्क्स बढ़ेगा या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम एनटीए यूजीसी नेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं, जो कि 2023 की गाइडलाइंस को दिखाती है। ये देखिए, एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली गाइडलाइंस का पीडीएफ है मेरे पास यहाँ पर। इसमें मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहती हूँ पॉइंट नंबर 13 पे। इसको थोड़ा हम एक बार जरा आराम से यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम पे उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो ये बातें आपको पता ही हैं कि अगर आप कोई भी राइट आंसर देते हैं आपको उसका 2 मार्क मिलता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि किसी भी गलत आंसर पर आपका कोई मार्क यहाँ पर डिडक्ट नहीं होता है। लेकिन आपको ड्रॉप्ड क्वेश्चन का मार्क मिलेगा, यानी कि अगर एक क्वेश्चन के आंसर एम्बिगुअस हैं या आंसर की में रॉन्ग दिए गए थे या फिर उसका कोई आंसर ही नहीं बनता है, क्वेश्चन ही का फॉर्मेट ही पूरा गलत है, इन दैट केस आपको 2 मार्क्स उसी केस में मिलेंगे अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। यानी मान लो प्रोविजनल आंसर की में आंसर डी दिया हुआ है, आपके हिसाब से आंसर ए बनता है, आंसर ए फाइनल आंसर की के हिसाब से भी राइट आंसर है। आपने अगर किसी भी एबीसीडी किसी में से भी अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, वरना कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया था, अनआंसर्ड छोड़ दिया था, मार्क्ड फॉर रिव्यू छोड़ दिया था, इन दैट केस अपने मार्क्स बढ़ा के मत बैठ जाना।
क्योंकि अगर अब रिजल्ट में 1-2 दिन लग जाए तो मुझे पता है कि हम सब टेंशन में ही मर जाएंगे ये सोच सोच के कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि अभी 1 से 2 घंटे बिताना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इस मुश्किल घड़ी को आसान करने के लिए हम थोड़ा फैक्ट्स पे बात करते हैं। फैक्ट यही है, मार्क उसी केस में बढ़ेगा अगर क्वेश्चन अटेम्प्टेड था, सही गलत डज नॉट मैटर, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज नॉट। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैम क्वेश्चन का कोई मार्क नहीं मिलता है, क्वेश्चन ही ड्रॉप हो जाता है। ऐसा नहीं है। येस इट इज ट्रू, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में ड्रॉप्ड क्वेश्चन मीन्स अ ड्रॉप्ड क्वेश्चन, लेकिन इंडिया के जितने भी मेजर एलिजिबिलिटी बेस्ड टेस्ट हैं उन सभी में आपको ड्रॉप्ड क्वेश्चन का मार्क्स दे दिया जाता है। जैसे कि सीटेट की अगर मैं बात करूं, टीजीटी बीजीटी एग्जाम्स के लिए ये देश का सबसे बड़ा टेट एग्जाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, विच इज सीटेट। सीटेट में भी आपको ड्रॉप क्वेश्चन का मार्क मिलता है। नेट उसी लेवल का हमारा एग्जाम है हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी एनरोलमेंट के लिए, तो इधर भी आपको मार्क मिल रहा है। बट प्लीज ध्यान रखिए कि क्वेश्चन का मार्क आपको तभी मिलेगा अगर क्वेश्चन आपका अटेम्प्टेड है। तो आ जाते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अब हमें आगे क्या करना है। कुछ मैंने अभी ऑफ कोर्स आई विल सिट डाउन एंड आई हैव अ वर्ड विद माय स्टूडेंट्स, बिकॉज अब प्रोविजनल आंसर की हमारे लिए मैटर नहीं कर रही। अब हमारे पास फाइनल आंसर की आ गई है, तो डेफिनेटली आपको अपने प्रोविजनल मार्क्स के बेसिस पे एक जोड़ तोड़ देखने को मिलेगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वो जोड़ तोड़ के बाद क्या आपको हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है या अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है। तो देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपके मार्क्स कैसे बन रहे हैं। कट ऑफ चाहे मैं आपको कुछ बताऊं चाहे कोई और आपको कुछ बताए, ये लिटरली कोई, आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन कि कट ऑफ सही प्रेडिक्ट की गलत प्रेडिक्ट की, इट डज नॉट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का सिलेक्शन होने से मतलब है। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि टॉप 6% बच्चे नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, कुछ उनकी जोड़ तोड़ नेट की भी कुछ इस लेवल पे रहती है कि 6% के 6% बच्चे भी नहीं सिलेक्ट हो रहे होते हैं। तो अब वो उनकी कैलकुलेशन फाइनली क्या रहेगी, कैसी रहेगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता। क्योंकि फैक्ट यही है कि रिजल्ट फिलहाल उन्हीं के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपने अपने अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, एग्जाम की तैयारी को रोकना नहीं, आपने आगे अपना चलते रहना है, क्योंकि टाइम उनके पास डेफिनेटली कम है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एग्जाम आपका दिसंबर अटेम्प्ट का जनवरी से पहले होता तो नहीं दिख रहा है। अगेन दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट ऑन माय पार्ट। लेकिन अगर एनटीए वाले बोल देगा कि आज कि भाई हम तो एग्जाम दिसंबर में ही करवाएंगे, लास्ट वीक से शुरू करवा रहे हैं, ठीक है, क्रिसमस डे पे तुम्हारा पहला एग्जाम है, तो आपको तो वो भी मानना पड़ेगा, है ना, उनका हुक्म है सर आंखों पर। तो ऑफकोर्स उन्होंने हमारे अभी तक पास में इस साल में जो भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे साथ रहा है वो काफ़ी अनफेयर रहा है, अनजस्ट रहा है। लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट यही है कि आज भी अगर आपको कहीं पे पीएचडी एडमिशन लेना है, आज भी अगर आपको कहीं पर सिलेक्शन लेना है, कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है, तो हाथ में नेट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके लिए नेट क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है, जेआरएफ भी होना ज़रूरी है। तो चाहे वो एग्ज़ाम को धड़ल्ले से दिसंबर में ले लें, चाहे वो उसको डिले करते करते जनवरी फरवरी तक ले लें, हमें अपनी तैयारी आज से अभी से शुरू करनी है। और जितने भी लोग अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे, रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे, मैं आपको बता दूं आप अभी भी डिले में हैं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। हमारे खुद के क्लासेस के बैचेस कब से चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा एक फाइनल सजेशन यही है कि अपनी एग्जाम की तैयारी अगर अभी तक भी शुरू नहीं की थी तो प्लीज शुरू कर दें। डज नॉट मैटर कि क्या होगा क्या नहीं। अगर प्रीवियस कट ऑफ के बेसिस पर आपका कुछ एक्सेप्शनल ही स्कोर आ रहा है, आपको पता ही है कि इस बार तो जेआरएफ ही निकल जाएगा, देन इन दैट केस ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ नेट तक भी पहुंचे हो, तो नेट पे ना रुको, जेआरएफ की तैयारी भी आप आज से और अभी से शुरू करो। सो ये थी कुछ ज़रूरी बातें, कुछ गुफ्तगू जो मैं आप सबके साथ करना चाहती थी। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज है, वो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगी कि अपडेटेड आंसर की के बेसिस पर आप सभी का स्कोर क्या बन रहा है। तो अपनी कैटेगरी, अपना फाइनल स्कोर और अपना सब्जेक्ट आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं, जिससे हम एक फेयर एस्टिमेट क्रिएट कर सकें कि अपडेटेड कट ऑफ में और प्रोविजनल अपडेटेड आंसर की में और फाइनल आंसर की में किस तरीके का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बच्चों के एवरेज कितने मार्क्स जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, वो थोड़ा एस्टिमेट आपके रियल मार्क्स से ही पता लगेगा। तो वो हमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी सभी जानकारियों के लिए
बने रहिए हमारे साथ यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। थैंक यू।